इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बरेली में हुई हालिया हिंसा के मामले में अब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जेल में बंद मौलाना को बरेली लाए जाने की भी संभावना कम है और उनकी पेशी भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करने की तैयारी है। वहीं हिंसा से जुड़े 88 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जांच का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। अधिकारी उन्हें कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत हिरासत में लेने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा को जल्द बरेली लाए जाने की संभावना नहीं है। पुलिस और जिला प्रशासन कथित तौर पर रजा को एनएसए के प्रावधानों के तहत हिरासत में रखने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। अधिकारी उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और बरेली में हाल में हुई अशांति का हवाला भी दे रहे हैं। अधिकारी ने यह भी अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था की समस्याओं से बचने के लिए उनकी सभी अदालती सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए। बरेली रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा को रासुका के तहत हिरासत में लेने का पर्याप्त आधार है। उनके रिकॉर्ड और शहर की नाजुक स्थिति को देखते हुए बरेली में उनकी मौजूदगी उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने तौकीर रजा के साथियों पर शिकंजा कस लिया है और 26 सितंबर की हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया वीडियोस की जांच के बाद नाम जोड़े जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 17 नए आरोपियों की पहचान की गई है और बुधवार को 2 और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या 88 हो चुकी है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद कोतवाल इलाके में एक मस्जिद के बाहर जमा हुई भीड़ पुलिस के बीच झड़प हुई थी। ये झड़प कथित तौर पर आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर रजा के द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन को रद्द करने को लेकर हुई थी। अब 10 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें 125 नामजद लोग और 3000 से भी ज्यादा अज्ञात लोग हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने यह भी कहा कि रफीक बेग, मजीद बेग, रिजवान, नासिर खान, लईक अहमद, शफील अहमद, जाफर, शकील और हसीन समेत कई आरोपियों की पहचान सक्रिय दंगाइयों के रूप में की गई है। अनुराग ने कहा कि सोशल मीडिया फुटेज, वीडियो निगरानी और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के आधार पर उनके नाम जोड़े गए। आरोपियों के दंगा स्थलों पर मौजूद होने का पता चला। हम नए सॉफ्टवेयर टूल, डंप डेटा और सीसीटीवी फुटेज का मिलान करके उनकी संलिप्तता की पुष्टि करने में कारगर साबित हुए। मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों पर प्रशासन की सख्ती ये दिखाती है कि सरकार इस बार किसी भी प्रकार की हिंसा या सांप्रदायिक तनाव को लेकर कोई नरमी नहीं बरतने वाली। सवाल ये भी है कि क्या इस कार्रवाई से भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी या हालात और भी अधिक संवेदनशील बनेंगे। फिलहाल एनएसए के तहत हिरासत और सैकड़ों नामजद अभियुक्तों के बीच अब देखना ये अहम होगा कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था की दिशा क्या मोड़ लेती है।